ظهر الخيل. चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। तेरी अंजुमन में जालिम अजब एहतमाम देखा। एहतमाम यानी प्लान, सिस्टम। तेरी अंजुमन में जालिम अजब एहतमाम देखा, कहीं जिंदगी की बारिश कहीं कत्ले आम देखा। मेरी अर्ज शौक पढ़ने ये कहा उन्हें गवारा, वहीं चाक कर दिया, चाक यानी टू टीयर इट ऑफ, टॉन। मेरी अर्ज शौक पढ़ने ये कहा उन्हें गवारा, वहीं चाक कर दिया खत जहां मेरा नाम देखा। बड़ी मिन्नतों से आकर वो मुझे मना रहे हैं, मैं बचा रहा हूं दामन मेरा इंतकाम देखा। ऐ शकील रूह परवर यानी सोल स्टरिंग। ऐ शकील रूह परवर तेरी बेखुदी के नगमे, मगर आज तक न हमने तेरे लब पे जाम देखा। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। जब हुआ जिक्र जमाने में मोहब्बत का शकील, मुझको अपने दिले नाकाम पे रोना आया। ऐसी गजल कहने वाले शायर का तो नाम आप सबको पता ही है। जी हाँ, शकील बदायूनी। वो शायर जो गीतकार के तौर पर पहचाने गए, पर आए थे वो शायरी के आसमान से फिल्मों की दुनिया में। जिगर और फिराक के साथ गिने जाने वाले खूबसूरत तगज़्ज़ुल और हसासियत भरी रूमानी शायरी के गजल गो खालिक शकील बदायूनी। उनकी बात करेंगे आज फिर। उनकी शायरी खालिस इश्क व मोहब्बत की रही हो, पर किस नफासत से कही गई। कोई ऐ शकील देखे ये जुनून नहीं तो क्या है, कोई ऐ शकील देखे ये जुनून नहीं तो क्या है, कि उसी के हो गए हम जो ना हो सका हमारा। अजीम सुखनवर, जिनका अंदाज़े बयां, स्टाइल ऑफ नरेशन, ऐसा कहें कि रूमानी दुनिया में कुछ और था। यानी वो कुछ और है जो करिश्मा लाता है। उर्दू की बहुत ही मकबूल आवाज पे गुफ्तगू पुरतरन्नम पेशकश होगी। आपके जाने माने संगीत भूषण राजीव बिश्नोई साहब मुखातिब होंगे आपसे, और डॉक्टर रविंद्र शिवडे, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम नासिक। बट जैसा आप पिछले प्रोग्राम में देख चुके हैं, हम सबकी नजर में अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ शायरी। तो आगाज करेंगे, आपसे मुखातिब होंगे बिश्नोई साहब, और वही गजल जो मैंने सबसे पहले जिससे आगाज किया, तेरी उन अंजुमन में जालिम। बिश्नोई साहब जी, ये तो बहुत ही बढ़िया गज़ल है जो कि मुन्नी बेगम ने बहुत अच्छी गाई है। मैं आपके सामने थोड़ा सा उसका एक नज़ारा पेश करना चाहता हूँ। तेरी अंजुमन में जालिम अजब एहतमाम देखा, तेरी अंजुमन में जालिम
अजब एहतमाम देखा, कहीं जिंदगी की बारिश, कहीं कत्ले आम देखा, तेरी अंजुमन में जालिम, अजब एहतमाम देखा। मेरी अर्ज़ शौक पढ़ लें, ये कहाँ उन्हें गवारा। मेरी अर्ज़ शौक पढ़ लें, ये कहाँ उन्हें गवारा। वहीं चाक कर दिया खत, जहाँ मेरा नाम देखा, वहीं चाक कर दिया खत, जहाँ मेरा नाम देखा, तेरी अंजुमन में जालिम, अजब एहतमाम देखा। वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। खूब। शुक्रिया शुक्रिया साहब। तो अब जब हमारे प्रोग्राम का आगाज इतना अच्छा हो गया, तो कुछ गुफ्तगू हो जाए। डॉक्टर शिवड़े आपके पास आते हैं कि कोई बिना कोई खास आपसे सवाल किए, मैं चाहूंगा कि आप शकील साहब और उनकी शायरी में कुछ हमें बताएं। डॉक्टर शिवड़े जी, नाजरीन आदाब, मैं डॉक्टर रविंद्र शिवदे, नासिक महाराष्ट्र से सबको मेरा नमस्कार। पहले तो मैं सुधांशु मणि साहब का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने इस आला प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका मुझे दिया है। तो आज जिक्र किया है शकील बदायूनी साहब का, जिनकी शान में ये प्रोग्राम पेश हो रहा है। हिंदी फिल्मों के अजीम तरीन और मकबूल तरीन नगमा निगारों की फहरिस्त जब बनाई जाती है, तो उसमें एक नाम जरूर आता है, शकील बदायूनी का। शकील बदायूनी को नगमा निगार की हैसियत से तो सब लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि अदबी दुनिया में भी शकील साहब बहुत ऊंचा मकाम रखते थे। वो एक आला दर्जे के शायर थे। उनकी शायरी के कई इंतखाब शाया हुए हैं, रानाइया, रंगीनिया, ज़ेबाइया, आकाश पुकारे धरती को। उनके तखल्लुस से ये तो जाहिर होता है कि वो बदायूं यूपी से वाबस्ता थे। तो बदायूं यूपी एक पुराना शहर है, जहां पहले से कई अलमा, कई औलिया हो चुके हैं, और इसी फिजा में एक आलिम और वाइज के घर शकील साहब की पैदाइश हुई सन 1916 में। इब्तदा में तो उनकी जो पढ़ाई थी अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी की, वो घर पर ही हुई। फिर वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए। आमतौर पर यह कहा जाता है कि शायरी का जो इल्म है वो घरानों में चलते आता है। तो शकील साहब के एक दूर के रिश्तेदार थे, जिनका नाम था जिया उल कादरी। वो नात लिखते थे, तो उनसे भी शकील साहब मुतासिर हुए, और 14 साल की उम्र में ही उन्होंने शायरी लिखना शुरू कर दिया। फिर अलीगढ़ पहुंचकर वहाँ भी मुशायरों में शिरकत करते रहे। बीए की परीक्षा पास कर ली, और फिर दिल्ली चले गए। वहाँ कुछ मुलाजमत कर ली, और मुशायरों में शिरकत करने का सिलसिला तो जारी था। 1944 में वह बम्बई पहुंचे, और फिर बम्बई में ही मकीम हो गए। उनकी जान पहचान उस जमाने के फिल्मसाज कारदार साहब से और मशहूर मौसीकीकार नौशाद से उनकी जान पहचान हुई, और उन्हें फिल्मों में गीत लिखने का मौका मिला। तो उनकी पहली फिल्म थी दर्द, और उसका एक नगमा जो उस जमाने की एक गुलकारा
जिन्हें हम लोग टुनटुन नाम से जानते हैं, लेकिन उनका असली नाम था उमा देवी। तो उनका ये गीत अफसाना लिख रही हूँ, इस गीत ने धूम मचा दी और उसके बाद शकील साहब ने पीछे मुड़कर फिर कभी नहीं देखा। उस जमाने की एक मशहूर फिल्म थी बैजू बावरा। विजय भट्ट प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे और ये कुछ रिलीजियस फिल्म थी, उसमें भक्ति रस था और शुद्ध हिंदी के गानों की अपेक्षा थी। इसलिए विजय भट्ट साहब ने कवि प्रदीप को मुकर्रर कर लिया था, लेकिन नौशाद साहब जिद कर बैठे कि एक बार आप इनका लिखा हुआ कलाम सुन तो ले। और फिर शकील साहब का कलाम विजय भट्ट साहब के सामने पेश किया और विजय भट्ट साहब को वो पसंद आया और उसके आगे का इतिहास आप सब जानते हैं। वो फिल्म बैजू बावरा मील का पत्थर बन गई। इस फिल्म की एक खासियत यह है कि ये सारे मुस्लिम हैं, गीतकार भी मुस्लिम, मौसीकार भी मुस्लिम और गुलकार मोहम्मद रफ़ी साहब वो भी मुस्लिम। फिर भी आज लाखों हिंदू जब इस गीत को सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, चाहे वो मन तरपत हरि दर्शन को आज, ओ दुनिया के रखवाले। तो यही बात एक पुख्ता सबूत है कि जो हुनर है, कला है, वो मजहब के परे है। तो मैं इन तीनों हस्तियों को मेरा सलाम। बहुत अच्छी बात कही आपने डॉक्टर साहब। और अब समा थोड़ा मस्ती की बात हुई तो मस्ती भी हो जाए, और विष्णु साहब से दरखास्त करेंगे कि तुमसे इजहार हाल कर बैठे अगर सुनाए हम लोगों को। ये बहुत ही रूमानी सिचुएशन में मेरे महबूब फिल्म के लिए लिखा था शकील साहब ने। मैं पेश करता हूँ आपके सामने। आज फुरकत का ख्वाब टूट गया, मिल गए तुम, हिजाब टूट गया। तुमसे इजहार हाल कर बैठे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे रे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे। खो गए हुस्न की बहारों में, कह दिया राज़े दिल इशारों में, काम हम बेमिसाल कर बैठे, काम हम बेमिसाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु साहब। वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब, जब रूमानी शायरी की बात हो रही है, एक किस्सा छोटा सा मुझे याद आ रहा है, कहीं सुना था मैंने मुशायरे में शायद। एक शायर थे नातिक गुलाटी साहब, तो वो एक बार शकील साहब से बोले कि बरखुरदार शकील, मियाँ शकील, तुमसे छोटी मोटी गलती की उम्मीद हमें नहीं थी, पर ऐसा महसूस हुआ कि तुम भी उन्हीं तरक्की पसंद शायरों में शामिल हो गए हो जो रवायात और तहजीब के दुश्मन हैं। जी। तो शकील साहब ने पूछा कि हजरत आपकी शिकायत वाजिब है, लेकिन मेहरबानी करके गलती की निशानदेही भी कर दीजिए तो मैं सुधार लूं। तो उन्होंने कहा, आजकल तुम्हारा एक फिल्मी गीत रेडियो पर सुनाई दे जाता है और नहीं चाहते हुए भी मैं सुनता हूँ। उसका पहला शेर है कि 14वीं का चाँद हो या आफताब हो,
जो भी हो तुम खुदा की कसम कसम लाजवाब हो। तो मियाँ इन दोनों मिसरों का वजन अलग अलग है। पहले मिसरे में तुम लगाकर यह खामी तुम दूर कर सकते थे। तो ऐसा है कि तुम बदायूं छोड़ के बंबई में भले बस गए हो, मगर जो शायरी की वहां की विरासत है उसको जिंदा रखो। अब इस किस्से के पसे मंजर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आपका क्या ख्याल है कि उनकी नगमा निगारी गीतकारी से उनकी शायरी क्या मुतासिर हुई या क्या कमजोर हुई? कुछ इस बारे में बताएं। जी, बात तो आपने सही कही है कि वो एक रोमानी तबीयत के शायर थे। वो जो दौर था 1940, 1950, 1960 का, वो तरक्की पसंद दौर उसे कहा जाता है। तरक्की पसंद तहरीक चल रही थी उस दौर में, और ज्यादातर शायरी गरीब मजलूम लोगों पर लिखी जाती थी, उन पर ढाए जाने वाले जुल्म, इनकलाब, ये सब बातें शायरी में आती थी। लेकिन शकील साहब ने ऐसा कभी नहीं किया। उनकी तबीयत अलग थी, वो हुस्न इश्क के शायर ही बने रहे। और मेरे ख्याल में उनकी नगमा निगारी से ऐसा तो नहीं हुआ कि उनकी शायरी के दर्जे पर असर पड़ा, ये तो बिल्कुल नहीं हुआ। जरूरत जब पड़ी तब उसी किस्म के गीत उन्होंने लिखे, जैसा कि बैजू बावरा के जो गीत है उसमें शुद्ध हिंदी के गीत है, उसमें पर्शियन अरेबिक का एक भी लफ्ज नहीं आता। तो फिल्मों की जैसी डिमांड थी, वो तो प्रैक्टिकल डिमांड के हिसाब से उन्होंने आसान लफ्जों में गीत लिखे। तो ये नहीं कहा जा सकता कि उनका दर्जा शायरी का कम हो गया। लेकिन मौजू जो था हुस्न इश्क का, भले वो इश्क के कई रंग उनकी शायरी में पाए जाते हैं, भले वो कामयाब इश्क हो, नाकामयाब इश्क हो। मलका गजल बेगम अख्तर ने उनकी कई गजलें गाई है और सोने पर सुहागा चढ़ाया है। उसमें से एक गजल तो घर घर में पहुंची है, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना है। इसका एक किस्सा मैं सुनाता हूँ। तो उस दौर में शकील साहब एक उभरते हुए शायर थे और इनका सितारा तो बहुत ही बुलंदी पर था, बेगम साहिबा का। तो बेगम साहिबा का एक प्रोग्राम बम्बई में हुआ था और फिर लखनऊ वापस जाना था उन्हें। तो वो स्टेशन पे आ गई थी, बीटी स्टेशन पे, और शकील साहब उन्हें ढूंढते ढूंढते भागते दौड़ते स्टेशन तक आ गए और हर डिब्बे में झांक कर देखने लगे कि कहाँ पर बेगम साहिबा बैठी है। तो एक खिड़की में वो नजर आई, तो भागते भागते उनके पास पहुंच गए, कुछ सलाम दुआ हुआ और फिर उनके हाथ में शकील साहब ने कागज का पर्चा थमा दिया और उसी वक्त गाड़ी छूट गई और बेगम साहिबा ने वो कागज का पर्चा उनके बटुए में रख दिया और गाड़ी सुबह हुई भोपाल पहुंची। तो चाय पीते वक्त वो पर्चा उन्होंने निकाला देखने के लिए क्या लिखा है और फिर उसको पढ़कर गुनगुनाने लगी। और फिर गाड़ी में हारमोनियम था उनके पास, एक तर्ज उन्होंने कंपोज कर डाली और ये बेमिसाल गजल लखनऊ पहुंचते पहुंचते बन गई, मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। और शकील साहब का भी नाम घर घर में इस गजल के साथ पहुंच गया। मुशायरों में तो उनका नाम आया था, लेकिन वो शोहरत महदूद रहती मुशायरों तक, लेकिन आम आदमी तक गजल की दुनिया ने, बेगम अख्तर ने उनको पहुंचा दिया। वाह, क्या बात। तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि या कामयाब इश्क हो या नाकामयाब इश्क है, हर तरह से जो भी है आप, या इश्क नहीं भी है, तो शकील साहब को सुनने का मजा तो फिर भी है हर तरह से। तो इसी ही कड़ी को बढ़ाते हैं आगे। विश्नोई साहब से दरखास्त करेंगे कि कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, अगर सुना सके। ये डिफरेंट वर्जन का गाना है, ये सैड सॉन्ग जो दिल दिया दर्द लिया पिक्चर के लिए दिलीप कुमार का ट्रेडमार्क सॉन्ग जिसको कहा जा सकता है जी। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई सागर
दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, कैसे कह दूँ गम से घबराता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। वाह वाह वाह। तो डॉक्टर साहब आपका कोई पसंदीदा कलाम जरूर शकील साहब का अगर आप सुनाना चाहें। जी जी। तो संगीत तो उनके नसों नसों में जैसे भिना हुआ था, वो अपना कलाम भी कई बार तरन्नुम में पेश किया करते थे, मुशायरों में भी, और कई गीत ऐसे हैं जो गजल भी है, गीत भी है। एक कलाम है उनका जिनको गैर फिल्मी गजल के रूप में भी तलत साहब ने गाया है, फिर वो फिल्मों में भी आया, लता जी ने भी उनको गाया है। तो ये मैं आपके सामने पेश करता हूँ। तलत महमूद साहब ने गाई हुई गजल, थोड़ा अलग वर्जन फिल्म में भी आया है, और दोनों को म्यूजिक जो दिया था वो गुलाम मोहम्मद साहब जो शागिर्द थे नौशाद जी के। और तो सुनिए ये गजल तलत महमूद ने गाई हुई गैर फिल्मी गजल है। हंगामाए गम से तंग आकर इजहार मसरत कर बैठे, मशहूर थी अपनी जिंदा दिली दानिश शरारत कर बैठे, कोशिश तो बहुत की हमने मगर पाया न गमे हस्ती से मफर, वीरानी दिल जब हद से बढ़ी घबरा के मोहब्बत कर बैठे, हस्ती के तला तुम में पिन्हा थे आयशो तरब के धारे भी। तरब का मतलब एंजॉयमेंट, तो हस्ती के तलातुम यानी तूफान में छिपे हुए थे, आयशो तरब यानी जॉय और प्लेजर के धारे भी थे, लेकिन उन्हें हम देख नहीं पाए। अफसोस हमी से भूल हुई अशकों पे कनात कर बैठे, कनात यानी कंटेंटेड, वी रिस्ट्रिक्टेड आवरसेल्व्स ओनली टू टीयर्स। जिंदाने यहाँ से ये नफरत है हजरत वाइज क्या कहना, अल्लाह के आगे बस न चला बंदों से बगावत कर बैठे। और ये आगे का बहुत हसीन शेर है। गुलची ने तो कोशिश कर डाली, माली गुलची यानी माली, गुलची ने तो कोशिश कर डाली सूनी हो चमन की हर डाली, कांटों ने मुबारक काम किया फूलों की हिफाजत कर बैठे। वाह भाई वाह, वाह क्या बात है। और आगे हर चीज नहीं है मरकज पर, एक जर्रा इधर एक जर्रा उधर, नफरत से न देखो दुश्मन को शायद वो मोहब्बत कर बैठे। और ये मक्ता इस गजल का जिसमें 3 शायरों के नाम उन्होंने गूंथे हैं। अच्छा। अल्लाह की, हाँ खुद का नाम है और 2 नाम है। अल्लाह तो सबकी सुनता है, जुर्अत है शकील अपनी अपनी, अल्लाह तो सबकी सुनता है, जुर्रत है शकील अपनी अपनी, हाली ने, हाली यानी जो जिन्होंने गालिब का चरित्र लिखा है वो हाली ने ज़बां से उफ न की, हाली ने ज़बां से उफ भी न की, इकबाल शिकायत कर बैठे। तो इकबाल का कलाम है शिकवा, शिकवा जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब जी, शुक्रिया। तो अब प्रोग्राम के
आगाज की तरफ जाएंगे, और मेरी अपनी एक बड़ी फेवरेट उनकी गजल है, और वो बिश्नोई साहब से दरखास्त करेंगे कि सुनाए, लेकिन उससे पहले मैं उसको थोड़ा पढ़ भी दूं, क्योंकि उसको पढ़ने में ही मुझे बहुत मजा आता है। कि मेरे हम नफस मेरे हम नवा। हम नवा। जी, हम नफस यानी सांस, नफस सांस हमारे, और स्वर हम नवा, ऐसे फ्रेंड इन हार्मनी। तो मेरे हम नफस मेरे हम मेरे हम नवा, मुझे नवा दोस्त दोस्त बन के बन। दगा न दे। मैं हूं दर्द इश्क से जां बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मेरे दाग दिल से है रोशनी, सी रोशनी से है जिंदगी। मुझे डर है ऐ मेरे चारागर, ये चराग तू ही बुझा न दे। वाह। मेरा अज़्म इतना बुलंद बुलंद है कि है पराए और शोलों का डर नहीं। डर नहीं। अज़्म यानी कन्विक्शन, इरादा मेरा तगड़ा। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं। मुझे खौफ आतिश गुल से है, उनसे ये कहीं चमन को जला न दे। और देखिए ये क्या बात है इस इसमें, इनके इस मक्ते में, कि वो उठे हैं लेके खुमो सुबू यानी ग्लास, गॉबलेट, डिकेंटर, ये शराब पीने वाली चीजें। वो उठे हैं लेके खुमो सुबू, अरे ओ शकील कहाँ है तू, तेरा जाम लेने को बज़्म में मैं। कोई और हाथ बढ़ा न दे। तो अब इसी को सुनेंगे बिश्नोई साहब से। और अगर, बहुत ही बढ़िया जी, जी, गज़ल है। जी, मैं एक इसका अलहदा एक और शेर जो आपने नहीं पढ़ा जी, जी, वो जी, सुनाता हूँ आपको। जी, बहुत ही अच्छे। मेरे हम नफस हाँ, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मैं हूँ दर्द इश्क से जां बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मैं हूँ दर्द इश्क से जां बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मेरे हम नफस मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है चारागर। ये तेरी नवाजिशे मुख्तसर, मेरा दर्द और बढ़ा न दे। ये तेरी नवाजिशे मुख्तसर, मेरा दर्द और बढ़ा न दे। मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मेरे हम नफस। वाह 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 बहुत वाह। अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया खूब। साहब। शुक्रिया। तो तवज्जो चाहूंगा डॉक्टर साहब की, न पैमाने खनकते हैं न दौरे जाम चलता है, नई दुनिया के रिंदों में खुदा का नाम चलता है। वाह 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 भाई वाह 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 वाह। वाह वाह गमे वाह। इश्क से हैं, गमे हस्ती के हंगामे जुदा, लेकिन वहां भी दिन गुजरते हैं, यहाँ भी काम चलता है। वाह। जुनून रह रवीए वक्त, रह रवीए वक्त यानी पैशन ऑफ पासिंग, फ्लोइंग ऑफ टाइम। कि जुनून रह रवीए वक्त की रफ्तार से पूछो, कोई मंजिल नहीं लेकिन ये सुबह व शाम चलता है। वाह। शकीले मस्त को मस्ती में जो कहना है कहने दो। शकीले मैं मस्त को मस्त हूँ। मस्ती में जो कहना है कहने दो।
ये मैं खाना है वाइज, यहाँ सब काम चलता है। वाह भाई वाह वाह। वाह 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 वाह। वाह। तो आज और डॉक्टर साहब और बिश्नोई साहब आपके साथ ये प्रोग्राम करके सही मायने में बहुत आनंद आया, और उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगा होगा। क्योंकि व्यूअर्स, आप याद रखें हाजरीन कि मैं शकील दिल का हूं तर्जुमा, कि मोहब्बतों का हूं राजदा, मुझे फख्र अब है मेरी शायरी, मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। वाह। तो व्यूअर्स, बहुत बहुत शुक्रिया फिर से डॉक्टर साहब आपका, विश्नोई साहब आपका। और नाजरीन, अगले मंगलवार फिर आपके पास, आपके सामने हाजिर होंगे। उर्दू है मेरा नाम सीरीज में किसी और शायर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्ते।